आज का हमारा जो विषय है वो है हु इज लूसीफर, शैतान कौन है। बीते सप्ताहों में लगातार हम इस विषय को सीख पा रहे हैं और आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए मरकुस की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 27 पद में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। जब तक कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, सुनो ध्यान से, उसका माल लूट नहीं सकता जब तक वे पहले उसे बांध न ले, और तब तक उसके घर को लूट लेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी घर में चोरी होती है, डकैती होती है, तो कैसे होती है भाई। चोर और डाकू जब किसी घर में लूट बाजारी करने जाते हैं तो पहले सामने वाले को बांधते हैं, है ना। रस्सी से बांध देंगे या उसे बेहोश कर देंगे, तभी तो उसके घर को लूटेंगे। बिना बांधे कौन लूट पाएगा। अगर आप ही के घर में कोई चोर आ जाए तो पहले वो क्या करेगा, आपको बांधेगा। आप अपने आप को लूटने तो नहीं दोगे, अपने सामान को लूटने तो नहीं दोगे, तो आपको बांधेगा वो आके। तो यहां पर प्रभु हमें क्या कह रहा है, अगर आपको अब शैतान को लूटना है तो क्या करना है, आपको उसे बांधना है। बड़ी आसानी बात है। प्रभु ने अपने वचन को है ना बड़े सरल तरीके से हमें बताया और सिखाया है। बड़े दुनियावी उदाहरण दे देकर प्रभु ने हमें बताया है। तो अब हमें शैतान को लूटना है, हमें नरक को लूटना है और स्वर्ग को आबाद करना है? तो अब नरक को लूटना है यानी शैतान को लूटना है, तो आपको क्या होना चाहिए, उसे बांधना है। वचन में लिखा है, किंतु मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता कि जब तक वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले। यानी शैतान कौन है, बलवंत है, और आपको भी बलवंत होना है। शैतान बलवंत है, ताकतवर है, कमजोर नहीं है, आपको उसे बांधना है। और वचन में लिखा है, आपको बलवंत को जब लूटना है तो पहले उसे बांधना है। पहले उसे क्या करना है, बांधना है। तो आज हम बांधने और खोलने को विशेषकर आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, शैतान को कैसे बांधा जाता है। अगर हम एक और वचन को देखें, निकालिए इफिसियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 12 पद। ज्यादातर हमारे परिवारों में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, माता पिता के बाल बच्चों से झगड़े हो जाते हैं, 2 भाइयों में आपस में झगड़े होते हैं। तो परिवारों में मतभेद रहते हैं, शिकायतें रहती हैं। एक ही छत में 2 भाई बहन हैं, कई महीनों से आपस में बात नहीं करते। वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं पर बात नहीं करते हैं। तो वचन में लिखा है, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसके 12वें पद में, क्योंकि हमारा ये बल लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, तुम्हारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा तुम्हारे लहू और मांस का मतलब है मनुष्य से नहीं है। तुम्हारा ये मलयुद्ध अपने लोगों से नहीं है। एक पति की लड़ाई अपनी पत्नी से नहीं है, पत्नी की लड़ाई अपने पति से नहीं है, माँ बाप की लड़ाई अपने बच्चों से नहीं है। आज आप जब मेरे से प्रार्थना कराने आते हैं, आप कहते हैं भैया मेरे और मेरी बीवी के बीच में बड़े झगड़े होते हैं। आप प्रार्थना कराते हैं, भैया बच्चे आज हमारे कहे में नहीं हैं। आप प्रार्थना कराते हैं कि बच्चे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं, अपने कहे में चल रहे हैं, लड़की हमारी नहीं सुनती, लड़का हमारा नहीं सुनता। तो वचन में लिखा है, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु किनसे है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से है। शैतान ने अपना पूरा एक टेरिटरी, एक बड़ा नेट बना रखा है इस संसार को भरमाने के लिए। हर देश के ऊपर उसने अपने अपने प्रधान बनाए हुए हैं। भारत के ऊपर प्रधान है,
चाइना के ऊपर प्रधान है, अमेरिका पर है, इंग्लैंड में है, हर जगह हर देश के ऊपर उसने अपने प्रधान बनाए हैं। और प्रधान के बाद अब क्या आ जाते हैं? शहर, राज्य, स्टेट आ जाती हैं। अब जैसे भारत है तो भारत में अब भारत के ऊपर प्रधान है और अधिकारियों के हाथ में उसने राज्य दे रखे हैं। दिल्ली एक के राज्य में दे रखा है, एक अधिकारी को दिया। हरियाणा एक अलग अधिकारी को दिया है, गुजरात एक अलग अधिकारी को दिया है, यूपी एक अलग अधिकारी को दिया है। और उसके बाद संसार के अंधकार की हाकिम, और फिर हाकिमों के नीचे शहर आ जाती है, गलियां आ जाती हैं, गांव आ जाते हैं। गली नंबर 14 भाई तेरी, 15 तेरी, 16 तेरी, 18 तेरी, ऐसे करके गलियां बांटी हुई हैं। और उन फिर गलियों में फिर छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं हैं जो एक एक परिवार को कंट्रोल कर रही हैं। और फिर उन परिवारों के नीचे, जो उन परिवारों में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उन परिवारों को कंट्रोल करने के लिए पति को तू कंट्रोल करेगा, बीवी को तू, और बच्चों को मैं। तो ऐसे पूरे विश्व में अंधकार ने अपना जाल बनाया हुआ है। तभी तो शैतान इतना बलवंत है कि उसने बांध रखा है, जकड़ रखा है पूरे संसार को। प्रभु के दास लोग चारों तरफ पूरे संसार में प्रभु का वचन फैला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा। क्यों? मालूम है क्यों? सबसे बड़ी एक कमी है, मैं बताता हूं। कमी यह है, विश्वासी लोग हों, चाहे मैं हूं, प्रभु के दास लोग हो, संसार में कोई भी प्रभु के दास लोग हो, वो प्रभु की सेवा को करने में लापरवाहियां कर जाते हैं, कमियां कर जाते हैं। पर शैतान अपने मिशन को लेकर जरा भी कमजोर नहीं है, कहीं भी लापरवाह नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता वो। अगर शैतान ने जो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर लगा रखी है ना, उन्हें अपने हाकिमों को जवाब देना होता है। हमने इस परिवार को अब तक कहां तक लेकर आ गए हैं, किस जगह आपको लेकर आ गए हैं, उन्हें जवाब देना होता है। उदाहरण के तौर पर आप आज उपवास के बारे में सुने और कल अगर आप विचार करें ना, मैं उपवास करूंगा, तो बहनें सोचें मैं उपवास करूंगी, भैया ने बोला था उपवास करना है, भाई लोग कहेंगे हमें उपवास करना, हमने सीखा, तो शैतान चाल चलेगा, मैं अब इस औरत का उपवास कैसे खुलवाऊंगा, मैं इस आदमी का उपवास कैसे खुलवाऊंगा। और वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाता है, और वो अपनी लापरवाही नहीं करता, कमी नहीं छोड़ता, वो अभी से काम करेगा। उपवास आपने कब से करना है? कल सुबह से करना है। पर वो अपनी तैयारी में अभी से लग गया, कैसे मैं इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा कराऊं कि बीवी उपवास ना कर सके, कैसे मैं इन दोनों का झगड़ा कराऊं कि पति कल उपवास ना करे। अपनी प्लानिंग में लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी तरह उसने पूरे संसार को, हर शहर को, हर गली को, हर घर को कंट्रोल कर रखा है, पकड़ा हुआ है। और प्रभु का वचन कहता है तुम कैसे उसे बांधोगे, कैसे लूटोगे? पहले तुम्हें बांधना है, पहले तुम्हें बलवंत को क्या करना होगा? बांधना होगा। तो आपकी जो लड़ाई है ना अपने परिवार के लोगों से नहीं है, बीवी बच्चों से नहीं है, आपकी लड़ाई तो दुष्ट आत्माओं से है। और आपको क्या करना है? उन्हें बांधना है। कई औरतें मेरे पास आकर कहती हैं भैया प्रार्थना करें, मेरे पति शराब बड़ी पीते हैं, और शराब पीते हैं तो वो कमा के कुछ नहीं देते। वो कहते हैं उनकी तो एक बाहर वाली भी है, उसे पैसा दे देते हैं, सारा पैसा तो वहां उड़ा देते हैं, घर वाली को कुछ नहीं देते। तो वो उसे कंट्रोल कर रही है दूषित आत्माएं। नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा उसके पति को जकड़े हुए है, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा उसके पति को जकड़े हुए है, अशुद्धता की आत्मा उसके पति को जकड़े हुए है, झगड़ा लाने वाली दुष्ट आत्मा पति पत्नी के बीच में उसके पति को जकड़े हुए है। तो पत्नी चाहे अपने पति को कितना समझा ले, एक पति काम पर जाते वक्त बच्चों की कसमें खाएगा, बीवी की खाएगा, मैं सच कह रहा हूं, और वो पूरी ईमानदारी से कसम खाता है, कहता मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज जब मैं आऊंगा ना काम पे से, बिल्कुल तू देखेगी मैं शराब को नहीं पीऊंगा। पर आप देखोगे वो शाम को जब आएगा पति, वो फिर नशे में धुत होगा। क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्ति ने
नशा कराने वाली आत्मा ने उसे पकड़ा हुआ है। तो आपका मलयुद्ध, वचन कहता है, आपका ये मलयुद्ध, आपकी ये लड़ाई परिवार के लोगों से नहीं है। किनसे है? शैतान से है, वो दुष्ट आत्मा से है। आपको उसे बांधना है। और अगर हम और प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब 11 अध्याय और 21वें पद में, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। क्या लिखा है? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। अब शैतान क्या कर रहा है? उसने अपनी संपत्ति को बचाया हुआ। कौन संपत्ति है? आप लोग। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर बात सत्य है। शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है। क्रोध लाने वाले विचार आते हैं, गुस्सा करने वाले विचार, छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा कर जाते हैं, लालच आप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, डिप्रेशन के शिकायत हो जाते हैं आप लोग, अशुद्धता के विचार। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम शुद्ध विचार रखें, मन को पवित्र रखें, प्रभु के वचन में चलें। आप चल ही नहीं पाते, शुद्ध विचार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अशुद्धता की जो आत्मा है उसने आपको जकड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो अशुद्धता की आत्मा ने आपको जकड़ा हुआ है, व्यभिचार की आत्मा ने आपको जकड़ा हुआ है, नशा कराने वाली आत्मा ने आपको जकड़ा हुआ है। तो लिखा है शैतान अपने घर की रखवाली करता है और उसकी संपत्ति बची रहती है। तो जिन लोगों को जकड़ा हुआ है उसकी संपत्ति बची हुई है, उसने बचाया हुआ है। पर जब कोई उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, यानी शैतान क्या है? बलवंत है, ताकतवर है। और आपको भी क्या होना है? ताकतवर होना है, बलवंत होना है, और आपको उस पर चढ़ाई करनी है, उससे लड़ना है। और क्या करना है? जीत लेना है। क्या करना है? जीत लेना है। और क्या जीत लेना है? उसकी संपत्ति। उसकी संपत्ति क्या है? जो बीवियां प्रभु में आ गई हैं और जिनके पति अभी प्रभु में नहीं है या आते हैं, विश्वास में कमजोर हैं, तो वो भी क्या है? शैतान की संपत्ति है। आपके बच्चे प्रभु को नहीं जानते, वो अपने कहे में चल रहे हैं, अपने मन अनुसार चल रहे हैं, तो वो क्या है? शैतान की संपत्ति है। एक बार एक बीवी बहुत पिटकर मेरे पास आई। उसने कहा भैया मेरा झगड़ा हो गया। मैं ऐसे ही वचन प्रचार कर रहा था। मैंने कहा किस बात पे झगड़ा हुआ? भैया आप बोल रहे थे ना पति को शैतान जकड़े हुए होता है। मैंने कहा हाँ मैंने बताया तो था। तो कह रही भैया वो पी के आए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हें ना शैतान ने जकड़ लिया है, तुम शैतान के अधीन हो। बस भैया क्या था, उन्होंने डंडा उठाया, पीट डाला मुझे बुरी तरह। तो ये वचन है ना चर्च के लिए, ये आत्मिक भाषा है। तो जितनी बीवियां सावधान, अपने पति को मत कह देना तुम शैतान हो, तुम शैतान के कहे में चल रहे हो, उसके बेटे हो, ये मत कह देना। ये आत्मिक भाषा है। ये समझदार बीवियों के लिए है कि वो प्रार्थना करें अपने पतियों के लिए कि प्रभु मेरा पति शराब बहुत पीता है, नशा कराने वाली दूषित आत्मा है, ऐ नशा कराने वाली गंदी दूषित आत्मा, मैं तुझे अपने पति के ऊपर से बांधती हूं। ऐ नशा कराने वाली दूषित आत्मा, मैं तुझे अपने पति के ऊपर से बांधती हूं। लिखा है बलवंत को क्या करना है? बांधना है। तब आप उसकी संपत्ति को लूटोगे, तब आप उसकी संपत्ति को लूटोगे। आप चाहे अपने पति से कितना बहस कर लो, कितनी कस्में दिलवा लो, कितना लड़ाई झगड़ा कर लो, कितना समझा लो, उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि वो शैतान के जकड़े में हैं। और आपको प्रभु ने अधिकार दिया है आपको शैतान से लड़ने का। हालेलुया। सुनो एक बात। अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए, आप दोनों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना किसकी सुनेगा प्रभु? बताओ किसकी सुनेगा? पत्नी की प्रार्थना अगर वो अपने पति के लिए कर रही है, सबसे ज्यादा अगर प्रार्थना प्रभु सुनेगा ना, तो बीवी की सुनेगा। वो मेरी भी नहीं सुनेगा, वो आपकी सुनेगा, पत्नियों की सुनेगा।
आपको लगता होगा भैया प्रभु के दास हैं, अभिषिक्त हैं, भैया का प्रार्थना का जीवन ज्यादा मजबूत है, भैया ज्यादा उपवास करते हैं, भैया ज्यादा सेवा करते हैं, प्रभु के ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए प्रभु इनकी सुन लेगा। ये सारी बातें आपकी ठीक है, प्रभु सुन लेगा, सुनेगा, पर मेरी वो कब सुनेगा? जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे होगे तब। आप क्या करते हो? अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं करते, बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप मेरी प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं। भैया प्रार्थना करेंगे, हम भैया से कराएंगे, या अपने स्थानीय जो प्रचारक दीदी भैया आते हैं हम उनसे प्रार्थना कराएंगे। आप खुद नहीं प्रार्थना करते। सुने ध्यान से, परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक अधिकार दिया है। बोलिए आत्मिक अधिकार। आत्मिक अधिकार। आपका पति विश्वास नहीं करता, वो प्रभु को जानता ही नहीं, पर आप तो जानते हो ना। आपको आत्मिक अधिकार है अपने पति के ऊपर। आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार पति के जीवन पे काम करेगा। पर आपको क्या करना होगा? बलवंत को बांधना होगा। बलवंत को क्या करना होगा? बांधना होगा। और जब आप बलवंत को बांधने लगेंगे, लगातार प्रतिदिन बांधिए, उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें और बांधना शुरू कर दें पति के ऊपर जो भी आप दूषित आत्मा देखते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी आत्मा काम कर रही है? आपको आत्मा का नाम तो नहीं पता, पर दूषित आत्मा का नाम उसके कामों में दिखाई देता है। उसके कामों में दिखाई देता है। तो दूषित आत्मा का जो काम है ना, उसकी आत्मा में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। मरकुस की किताब निकाल लो, 9 अध्याय इसका। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले एक बार एक लड़के में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे होते हैं, और 12 लोग होते हैं और वो निकाल रहे होते हैं, निकाल नहीं पा रहे होते। तब प्रभु के पास आते हैं और वो कहते हैं, उसका बाप कहता है लड़के का कि प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरे बच्चे को तू छुटकारा दिला, प्रार्थना कर। तब यहां पर हम देखते हैं इसके 25वें पद में क्या हुआ, लिखा है यहां पर, पढ़ो। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, और उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, हाँ? मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ। क्या बोला यहां पर प्रभु ने? दोबारा बोलो, ए गूंगी और बहरी आत्मा। ए गूंगी और बहरी आत्मा। यहां पर प्रभु गूंगी और बहरी आत्मा बोल रहा है। यहां पर प्रभु ने दुष्ट आत्मा का नाम लिया, और दुष्ट आत्मा का नाम क्या है? उसके कामों के द्वारा। वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को बोलने भी नहीं दे रही और सुनने को भी नहीं दे रही। उसके कान तो ठीक है, उसके फिजिकली कान ठीक है, पर्दा सही काम कर रहा है, पर दुष्ट आत्मा ने ऐसा बंधन डाला है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता उस लड़के को। समझ पा रहे हैं? तो गूंगा करने वाली दुष्ट आत्मा है और बहरा करने वाली दुष्ट आत्मा है। ऐसे ही आपके पति के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर कौन सी दुष्ट आत्मा है? नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा, चोरी करने वाली दुष्ट आत्मा, गुस्सा कराने वाली दुष्ट आत्मा, अपराध कराने वाली दुष्ट आत्मा, अशुद्धता लाने वाली दुष्ट आत्मा। तो जो काम वह दिखाई देते हैं, वो काम के पीछे उस दुष्ट आत्मा का नाम है। समझ पा रहे हैं? तो दुष्ट आत्मा को क्या करना है? आपको उसकी संपत्ति को लूटना है, आपके अपने बच्चों को छुड़ाना है, अपने पति को छुड़ाना है, पति को अपनी पत्नी के लिए छुड़ाना है। तो प्रभु ने आपको आत्मिक अधिकार दिए हैं। आपका पति विश्वास नहीं करता, पर बीवी विश्वास करेगी, तो बीवी के विश्वास के द्वारा पति छुटकारा पा जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? पति विश्वास करेगा अपनी पत्नी के लिए तो प्रभु उसे ठीक करेगा। चाहे वो बीवी बीमार हो, शरीर की बीमार होगी, तो पति के विश्वास के द्वारा बीवी चंगी हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि आप मुझसे प्रार्थना कराएं या किसी प्रचारक से कराएं। आपको अपने बारे में ही नहीं मालूम कि प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है। आप अगर अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, प्रभु जी आज भैया के द्वारा आपने हमें बोला है कि हमारे पास वो अधिकार है, वो आत्मिक अधिकार है। आप प्रार्थना करें और ध्यान से सुनना। आप जब मुझसे प्रार्थना कराएंगे, उदाहरण के तौर पर मैं किससे नीचे बात कर रहा हूं,
कैसी बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं मजाक कर रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं और अचानक एक बहन रोती हुई आए, भैया मेरे पति के लिए प्रार्थना करें कि वो मुझसे झगड़ा करते हैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा तनाव है। अब आपका जो तनाव है, आपका जो झगड़ा है, वो मुझे नहीं मालूम, आपके घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, आपके ऊपर पति को लेकर क्या चिंता चल रही, क्या डिप्रेशन है, मुझे नहीं मालूम, और ना मैं उस बोझ से प्रार्थना कर पाऊंगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तो मैं मजाक कर रहा था, मैं हंसी के मूड में था, पर आप मेरे पास आ गए। और अगर मैं आपको बोल दूं नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपका मन टूट जाएगा, अरे हम तो भैया के पास गए थे, भैया ने प्रार्थना करने को मना कर दिया। तो मुझे आपका मन रखने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। सच्चाई है, मन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूं, मैं भी मनुष्य हूं, आपकी तरह सोचता समझता हूं, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं उस समय मजाक में था, पर मैं उस समय सीरियस हो जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, पर वो बोझ नहीं होगा मेरे मन में आपके पति के लिए जो आपके मन में होगा। समझो इस बात को, मेरे मन में वो बोझ नहीं होगा, मेरा मन वो नहीं टूटा होगा, मेरे मन में वो आंसू नहीं होंगे आपके पति के लिए जो आपके मन में है अपने पति के लिए। मैं उस समय मजाक के मूड में था, हाँ बेशक सीरियस हो गया हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु भले ही मेरी प्रार्थना को सुनेगा, पर वो प्रभु तो मांगता है आंसुओं वाली प्रार्थना, टूट कर प्रार्थना। और टूट कर प्रार्थना आंसुओं वाली कौन प्रार्थना करेगा अपने पति के लिए? वो आप करोगे। एक पति आंसू में कौन प्रार्थना करेगा अपनी बीवी के लिए? वो आप करोगे। दोनों आप मिलकर अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन रोएगा? आप रोगे। मैं आपके बच्चों के लिए नहीं रोऊंगा, सच्चाई है, मैं नहीं टूटूंगा आपके बच्चों के लिए। आपकी बच्चों की बीमारी कैसी है मुझे नहीं मालूम, मैं बस प्रार्थना कर दूंगा। तो परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनेगा? जो टूटकर प्रार्थना कर रहा है या आपकी प्रार्थना को सुनकर कर रहा है? बताओ किसकी सुनेगा? आप एक गोद में बच्चे को ले आते हैं कि भैया इस पे नजर लग गई है, ये बच्चे को बार बार बुखार होता है, आप प्रार्थना कर दें। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ठीक कर देगा। मालूम है प्रभु ने, यीशु ने हर जगह कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास क्या है? पति कहता है बच्चा को तेज बुखार है, आप भी कहते हो तेज बुखार है, चलो नीचे चलते हैं, नीचे भैया से प्रार्थना कराते हैं, देखना भैया की प्रार्थना होगी ना हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। आपका ये विश्वास है। आप मेरे पास आए, मैं भले ही प्रार्थना के मूड में नहीं था, मैं मजाक कर रहा था, पर मैंने आपका मन रखने के लिए आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर दिया। पर आपका क्या विश्वास था? भैया प्रार्थना करेंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जाओ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। आपका विश्वास था भैया की प्रार्थना से हमारा बच्चा चंगा हो जाएगा। वो 2 दिन का बच्चा या 2 महीने का बच्चा क्या विश्वास करेगा प्रभु के लिए? क्या जानेगा? नहीं जानता, पर आपके ही विश्वास से बच्चा चंगा हो गया। पर आपका विश्वास क्या था? भैया प्रार्थना करेंगे तो भैया की प्रार्थना से मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। पर अगर आप ये जान लें मैं मां हूं, मैं बाप हूं, अगर मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा तो बच्चा मेरा चंगा हो जाएगा। हाँ भैया से प्रार्थना कराएंगे, अपने स्थानीय प्रचारक से भी प्रार्थना करा लेंगे, पर वो सेकंड रहेगी, पहले हम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने ये आत्मिक अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु पक्षपात नहीं करता, प्रभु पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि बेटा जब तक नैल्स भैया किसी के सर पर हाथ ना रखें या नैल्स भैया प्रार्थना नहीं करेंगे मैं किसी को चंगा नहीं करूंगा। वो ये नहीं कहता। वो ये कहता मैं सबको चंगा करूंगा, मेरा अनुग्रह, मेरा दया, मेरा प्यार सबके लिए एक जैसा है। हालेलुया। पर वो आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। तब जो बहनें लोग, आप लोग अपने लिए चमत्कार मालूम है क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाते, आप अपनी लड़ाई दूसरों के हाथों में दे देते हैं। वचन में लिखा हमारा ये मल युद्ध, हमारी ये लड़ाई अपनों से है, अपनों से नहीं है, दुष्ट आत्माओं से है। और आपकी जो लड़ाई है ना, आप दूसरों के हाथों में दे देते हो। आप मेरे हाथों में अपनी लड़ाई देते हो, अपने एरिया के प्रचारक दीदी भैया के हाथों में देते हो। आप खड़े हो, आपकी समस्या है, आपके आंसू आपकी समस्या पे ज्यादा आएंगे, आपका टूटा हुआ मन आपकी समस्या पे ज्यादा आएगा। और प्रभु का वचन कहता है टूटे हुए और पिसे हुए मन के पास परमेश्वर रहता है। हालेलुया। किस मन के पास प्रभु रहता है? टूटा हुआ मन और पिसे हुए मन के पास परमेश्वर रहता है। तो जब आप टूट कर प्रार्थना करेंगे तो आप क्या करेंगे? उस बलवंत की संपत्ति को क्या करेंगे? लूट लेंगे। हालेलुया। अब आपको लूटना है,
सुनो ध्यान से, सामने वाले को क्या करना है? बांधना है। अब सुनो, पुराने जमाने में और आज भी जब दो योद्धा लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? पहले पुराने जमाने में ढाल लेकर चला करते थे। आज भी ढाल होता है। जब बंदूकधारी जाते हैं तो सामने वाला जब बंदूक चलाता है सैनिक, तो लोहे की ऐसी ढाल लगाते हैं कि लोहा उस पर गोली आती है पर वो सैनिक मरता नहीं है। या वो ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं कि गोली लगे पर हम बचे रहें। ढाल का काम करती है। अब आप शैतान से लड़ने तो जा रहे हैं पर आपको ढाल चाहिए। और ढाल मालूम है क्या है संसार में? सिर्फ मेरे प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू, वो आपको अंधकार से बचाएगा, वो शैतान से बचाएगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में ढांकिए, बोलिए प्रभु यीशु मैं आपको पवित्र लहू से, आपके पवित्र लहू से अपने आप को ढांकता हूं। और जैसे ही आप बोलेंगे ना, प्रभु कहता है अपने वचन में, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही आप बोलते हैं प्रभु मैं आपके पवित्र लहू को अपने ऊपर उंडेलता हूं, आपके ऊपर लहू आ गया, प्रभु का कवर हो गए, ढाल आ गई। अब शैतान आपको छू नहीं सकता। अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को, अपने पति को प्रभु के लहू में ढांके। अब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल जाते समय अपने बच्चों को प्रभु के लहू में ढांक दें। प्रभु जी मैं अपने बच्चों को प्रभु आपके लहू में ढांकती हूं, परमेश्वर सुरक्षित करती हूं। प्रभु ने हर तरह के खौफ खतरों से, हर तरह की बुरी बातों से, हर तरह के जो अन्य जाति बच्चे हैं जो गंदगी सीखते हैं, स्कूलों में आते हैं, आपका बच्चा वैसा नहीं बनेगा क्योंकि आपने अपने बच्चे को प्रभु के लहू में ढांका हुआ है। हालेलुया। अपने कमाए हुए पैसे को, जो आप पैसा कमाते हैं, जो आपको तनख्वाह मिलती है, उसे आप प्रभु के लहू में ढांकें। बेवजह के नुकसान होना बंद हो जाएंगे, अकारण खर्चे होना बंद हो जाएंगे। प्रभु के लहू में ढाके, अपने घर की हर एक चीज को लहू में ढाके। मैं जब प्रार्थना करता हूं, मैं अपने प्रचारकों को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी इस सेवा को, अपनी कलीसिया को प्रभु के लहू में ढांकता हूं। मैं प्रतिदिन प्रभु के लहू में ढांकता हूं। हालेलुया। तभी तो शैतान का हमला हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं लहू में प्रतिदिन ढांकता हूं। रोज मुझे मेरे मसीह के ताजे लहू की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। प्रतिदिन मैं उसके लहू को ढांकता हूं, प्रतिदिन लहू में ढांकता हूं मैं। और जब जब मैं लहू में ढांकता हूं, वहां सुरक्षा आ जाती है। दुष्ट आत्माएं सुनती हैं, इसने अपनी पत्नी को अपने लहू में ढांक दिया है, अपने बच्चों को भी लहू में ढांक रहा है, अपनी सेवकाई को अपने लहू में ढांक रहा है, अपनी कलीसिया को इसने अपने लहू में ढांक दिया है, अपने प्रचारकों को लहू में ढांक रहा है। तो अब हम कहां पर हमला करें? क्योंकि हर चीज प्रभु के लहू में छिप चुकी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिसने कलवरी पर, क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए जो बलिदान दिया है ना, लहू बहाया, उस लहू बहाने से हमें सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। अगर हम देखें प्रभु के वचन में बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हम पुराने नियम में चलेंगे, निर्गमन की पुस्तक, इसका 12 अध्याय और इसके 12वें पद में अगर हम देखें, यहाँ पर हम उस घटना को देखते हैं जब इस्राएली लोग सैकड़ों सालों से मिस्र देश के गुलाम थे और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में भेजता है और 10 बड़ी विपत्तियां डालता है। आखिरी विपत्ति, 10 विपत्ति, जब परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मूसा मैं अब यहाँ सारे पिलौठों को मार डालूंगा, पहले बच्चों को मार डालूंगा। ये विपत्ति थी, चाहे वो इस्राएली हो चाहे मिस्री हो, पहले बच्चे मारे जाएंगे। और वो जब तुम्हें, जो पहले बच्चे मिस्रियों के मरेंगे तो वो मिस्र तुम्हें आज़ाद कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं 12-12 पढ़िए बेटा, निर्गमन 12 अध्याय 12वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। हाँ, सबके पहलौठों को क्या करूंगा? मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ और जिस घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात
मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। हाँ, प्रभु ने यहाँ पर मूसा को आज्ञा दिया कि जितने भी सारे इस्राएली लोग हैं उन्हें आज्ञा दे दे कि वो मेमने के पवित्र लहू को अपने दीवारों पर, अपनी चौखटों पर लगा दें, सील कर दें। मेमने का लहू कौन सा? प्रार्थना करके मेरे लिए उस मेमने को अर्पित करना, बलिदान चढ़ाना और उसका लहू अपने चौखटों पर लगा देना। जब मृत्यु का दूत मिस्र में से निकलेगा तो वो सिर्फ क्या देखेगा? मेमने का लहू देखेगा। क्या देखेगा? मेमने का लहू देखेगा। बस वो ये नहीं देखेगा कि ये इस्राएली का घर है या मिस्री का घर है। वो लहू देखेगा और लहू जिस पर होगा वो सुरक्षित हो जाएगा, वहां मौत नहीं आएगी। हालेलुया। भाई 430 साल से रह रहे थे, गुलाम था इस्राएल। अब क्या हुआ कि जब मूसा ने आज्ञा जारी किया होगा तो कई इस्राएली लोगों के मित्र मिस्री भी हो गए होंगे, उनमें आपस में शादी ब्याह भी हुए होंगे। मिस्रियों की बेटी इस्राएलियों में भी आ गई होंगी, इस्राएलियों की बेटी मिस्रियों में भी चली होगी, रिश्तेदारी बंध गई होगी दोनों देशों में, इस्राएली और मिस्र में। तो उन्होंने क्या बोला होगा इस्राएली लोगों ने? देखो आज फरमान निकला है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बोला है कि मेमने का लहू तुम अपनी चौखट पे लगाओ तो तुम्हारे घर मौत नहीं आएगी। तो जो उनके रिश्तेदार जो मिस्री थे ना, उन्हें बोला तुम हमारे प्रभु को जानते नहीं, विश्वास नहीं करते, पर क्या करना हो? मेमने का लहू लगा लो। बस तुम मेमने का लहू लगा लोगे, मृत्यु का दूत नहीं आएगा, तुम्हारे घर में मौत नहीं होगी, पहले बच्चे की मौत नहीं होगी, बच जाओगे। ये हम कह रहे हैं, हमारा प्रभु आज चलेगा रात में। और तब जिन इस्राएलियों ने या जिन मिस्रियों ने मूसा की बात पर विश्वास किया और अपने चौखटों पर लहू लगा दिया मेमने का, वो उस घर में मौत नहीं आई। हालेलुया। उस घर में मौत नहीं आई। प्रभु ने क्या कहा 13वें पद में? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त ये चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर, देखो क्या लिखा है, उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश से लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। हालेलुया। मैं किसे देखूंगा? सिर्फ लहू को देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब यरदन में बपतिस्मा लेने लगते हैं तो यूहन्ना दूर से ही देखकर क्या बोलता है? देखो वो मेमना आ रहा है जो जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए जाता है। हालेलुया। पुराने नियम में भी मेमने का बलिदान दिया जाता था और हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह पाप बलि बना, हमारे लिए मेमना बना। आज हम मसीही लोगों में क्यों बलिदान नहीं है? क्योंकि हमारे लिए बलिदान स्वयं परमेश्वर ने किया, जो गायों, बछड़ों और मेमनों के लहू से बहुत अधिक कीमती है, क्योंकि वो परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। और जब हम उस लहू को सिर्फ विश्वास के द्वारा अपने घर पर डाल देते हैं, विश्वास के द्वारा अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने पैसों पर, अपनी संपत्ति पर डाल देते हैं ना, तो अंधकार जब चलता है ना तो क्या देखता है? सिर्फ लहू को, और कहता मैं इसे नहीं छेड़ सकता क्योंकि यहां तो मसीह का लहू आ चुका है। हालेलुया। फिर तुम नाश नहीं हो पाते क्योंकि लहू जो है ना वो तुम्हें सुरक्षा देता है। हालेलुया। इसलिए अंधकार से, शैतान से बचने का केवल एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने लहू में ढांक लेते हैं, आपको अशुद्धता के विचार आते हैं, आप पवित्र जीवन नहीं जी पाते, आप यूं बोलिए, प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से अपने विचारों को ढांकता हूं। कोई भी अशुद्ध विचार लाने वाली दूषित आत्मा, मैं तुझे नाश करता हूं। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, अगले 24 घंटे और आने वाले 2-3 दिन तक आपको अशुद्ध विचार नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल करके देखो।
गुस्सा आता है, गुस्सा कराने वाली दूषित आत्मा को बांध दो और प्रभु के लहू से अपने आप को ढाक दो। उस दिन और आने वाले 2-3 दिन तक गुस्सा आना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि दूषित आत्मा बांधी जा चुकी है और प्रभु के लहू में आप ढाक के जा चुके हैं। पर यह जीवन में एक बार नहीं चलेगा, आपको प्रतिदिन बांधना है, क्योंकि लगातार दुष्ट आत्माएं सक्रिय हैं। वो जानती हैं कि कब इसका लहू हटे और हम हमला करें। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए लिखा है बलवंत अपनी संपत्ति की रक्षा करता है। आपको अपनी संपत्ति की क्या करनी है? रक्षा करनी है, अपने बाल बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी हर चीज की। मुझे अपनी कलीसिया को बचाए रखना है, तो कैसे बचाना है? सिर्फ प्रभु का लहू है जो मेरी कलीसिया को बचा कर रखता है। हालेलुया।